प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं, इस चीज़ से हम भी इनकार नहीं है। और अगर हम स्कीम्स पे चला जाए, आप उज्ज्वला योजना की बात करिए या आप मुख्तलिफ स्कीम्स की बात करिए, अच्छी स्कीमें लॉन्च हो रही है सेंटर से। पार्टी का सवाल नहीं है, इसमें मुखालफत का सवाल नहीं है। सियासत में मुखालफत चलती रहती है, वो एक अलग सा सवाल है। लेकिन जो वजीर आजम, जो पार्टी ज़ेर इक़्तिदार है, वो काम अच्छा कर रही है। और मुमकिन नहीं है हमने वोट दिया है या नहीं दिया है, और उनके लिए भी मुमकिन नहीं है कि किसने वोट दिया किसने नहीं दिया है। जिसको वोट दे न दे, लेकिन काम करना बराबरी है। उनसे माजरत यानी माफ़ी चाहूँगा, वक्त की काफ़ी किल्लत है। रियासत जम्मू कश्मीर में अरसा दराज से 47 से लेकर के अगर हम बात करेंगे, सरकारों का दावा है ये हो रहा है, वो हो रहा है, यानी जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। स्टेज पर आकर मुख्तलिफ सियासतदानों के खिलाफ बोलना ये अच्छा भी नहीं होता है, लेकिन आवाम बखूबी जानती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं, इस चीज़ से हम भी इनकार नहीं है। और अगर हम स्कीम्स पे चला जाए, आप उज्ज्वला योजना की बात करिए या आप मुख्तलिफ स्कीम्स की बात करिए, अच्छी स्कीमें लॉन्च हो रही है सेंटर से। पार्टी का सवाल नहीं है, इसमें मुखालफत का सवाल नहीं है। सियासत में मुखालफत चलती रहती है, वो एक अलग सा सवाल है। लेकिन जो वजीर आजम, जो पार्टी ज़ेर इक़्तिदार है, वो काम अच्छा कर रही है। और मुमकिन नहीं है हमने वोट दिया है या नहीं दिया है, और उनके लिए भी मुमकिन नहीं है कि किसने वोट दिया किसने नहीं दिया है। जिसको वोट दे न दे, लेकिन काम करना बराबरी है। लेकिन मेरी शबीर साहब से खासकर गुजारिश है, और रफ़ी साहब से, सेंटर से स्कीम्स लॉन्च हुई है और वो यहाँ की आवाम तक नहीं पहुँच पाती है। बिल्कुल। एक मेरा सवाल शबीर साहब से है कि हमारी बात को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना आपका काम, नंबर 1। नंबर 2, MLA एक बनता है। सभी हजरात शायद मुझसे ज्यादा जानकार हैं, मैं तमाम से माजरत चाहूँगा। क्या पता मुझे बोलने आता है, ये शबीर साहब एक मिनट तवज्जो चाहे, क्या पता मुझे बोलने आता है या नहीं बोलने आता है, मैं किस किस जगह गलत हूँ, तो आवाम से यानी सीनियर लोगों से माजरत माफ़ी चाहूँगा। तो एक MLA बनता है, मतलब क्या है इस बात का? एक MLA को इसलिए चुना जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 70 या 80 हज़ार वोट होता है, और एक MLA को इसलिए चुना जाता है कि वो असेंबली का जो दरवाजा है एक ही बंदा खटखटाएगा। आम आदमी का काम नहीं है कि असेंबली का दरवाजा खटखटाए। जाए चीफ मिनिस्टर के पास हमारा सवाल है, जाए प्राइम मिनिस्टर के पास हमारा सवाल है। इसलिए एक बंदा बनता है, उसको सब लोगों की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उसके बाद हमारी बात इसलिए आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए। हर जमींदार को इस वक्त 2000, 4000 और 6000 रुपए साल का मिलता है या नहीं मिलता है? बिल्कुल। वो स्कीम जो है उन पर खास नजर देनी है, कहीं को मिलता है कहीं को नहीं मिलता है। नंबर 2, मकान जो है हर हिंदुस्तानी उस शहरी को मिलता है जो BPL और अंत्योदय के अंदर आता है। और वो मकान जो है उनमें कुछ लोगों को एक एक दो दो इनवाइस पड़ी है, बाकी इनवाइस बैलेंस एक है या दो है, खासकर वो नजर देनी है। नंबर 3, मेरा अहम सवाल है शबीर साहब से, विलेज डिफेंस कमेटी जिसको VDC बोलते हैं। आज से पहले मिल्टन सी के दौर के बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है, हम उतने ज्यादा एजेड नहीं है, लेकिन हुआ करता था हमारे गुलाबगढ़ में। काफी लोगों ने क्या किया, विलेज डिफेंस कमेटी यानी कि VDC, वो जो राइफलें होती है वो ले ली। एक मेन सवाल है, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सबको सुनना पड़ेगा। उस वक्त से इस तहसील हेडक्वार्टर पर सारे वो लोग आए जो अनपढ़ थे और उन्हें राइफलें ले ली। वक्ती तौर उन्होंने दहशतगर्दाना लोगों से हमला किया है कि हमें अपना इलाका जो है सेफ रहना चाहिए। और आज सरकार का दावा है, मेरी बात मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर LG एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचनी चाहिए। आज सरकार का दावा है कि ये राइफलें जिनके घर में है उनको SPO एंगेज किया जाएगा, लेकिन वो 8th या 10th पास होना चाहिए। जिस नौजवान ने उस वक्त उग्रवादी के साथ जंग किया है, इस वक्त उसी का राइट बनता है। वहाँ उसको कोई एफिडेविट नहीं लिखना है, उसको 10th पास होनी चाहिए। वहाँ उसको कोई एफिडेविट लिखने की जरूरत नहीं है।
वहाँ उसको कोई ये मतलब कोई अफसर नहीं बनना है, उसको कागजी कलम की जरूरत है। मेरा सरकार से सवाल है, जो आज का फौजी जवान है, जो पुलिस का परमानेंट जवान है, उससे हमारा ये जमींदार ज्यादा लड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे किसी और सरहद का बॉर्डर हो। और मेरी शबीर साहब से ये रिक्वेस्ट है, वीडीसी वाले जितने भी लोग हैं उनकी वक्ती तौर हार्ड वर्किंग हुई है, और मौजूदा सरकार से गुजारिश है हमारी कि उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जाए। और आज की डेट में क्या हो रहा है शबीर साहब, जिसके घर में राइफल है, सपोज मेरे घर में राइफल है, मैं अनपढ़ हूँ, आज तक मैंने मेहनत की, और आज ये कह रही है सरकार कि आप अपने किसी भतीजे को दे दो, वो 10th पास होना चाहिए, आप अपने किसी भांजे को दे दो, वो 10th पास होना चाहिए। क्या लेना है भतीजे से और भांजे से, जिसने आज वो सरकार से तनख्वाह 1500 या 2000 लेने का हकदार नहीं है। और मुख्तलिफ क्या कहते हैं कि स्टेज पर ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। काफी हजरात यहाँ पर और भी मतलब जरूरतमंद होते हैं, उन्हें भी बोलना पड़ता है, और ज्यादा वक्त न लेते हुए सरकारी स्कीम जो लॉन्च है लोगों के लिए, शबीर साहब से खासकर रिक्वेस्ट है, हमारे रहनुमा है इस वक्त और रफी साहब, कि हमारी बात को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए। जो और हमारा जो गांव है वार्ड नंबर 2 में पोल और बिजली जो है बिल्कुल नहीं है, और रोड की भी काफी तंगी है, और बदौरा से लेकर के बदर जो रोड जाती है बिल्कुल फिक्स रोड है, एक गाड़ी आए दूसरी पास कहाँ से किसको दे। सवाल मेरा ये है कि सारी चीजों को अगर हम गिनेंगे तो काफी सारी साथी हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि तमाम चीजों पर खोज करवाना आपका काम। जैसे मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, एमएलए एक ही बनता है और चीफ मिनिस्टर एक ही बनता है, और इन्हीं अल्फाज से मैं क्या कहते हैं इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया। अल्लाह अली के नाम, मैं अच्छे लीडर हैं, मैं किसकी बात करूं। वो बात की थी शेख अब्दुल्ला साहब ने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानी दी थी, उसके बाद मेरे पे कार्रवाई करो यार। मैं यहाँ पे हूँ, मुझे जिस किसी अफसर ने करनी है, मुझे वो खुदा जिस अल्लाह ताला ने मुझे सांस दिया है मुझे उसका डर है, मुझे और किसी का डर नहीं है सच्चाई पे। तो बाकी जो जनाबों के डीडीसी में वो बेचारों ने पैसे लगाए हैं अपने इलेक्शन में, वो पैसे हमारे लोगों से अब पूरे करने हैं। उसने किसी को 5000 दिया, किसी को 2000 दिया। अब जनमन बात करें, बात की जाती है लेकिन उसका ड्रामा बनता है। यहाँ पे मुझे एक साथी बोल रहा है रोड के लिए बोलो, लेकिन बोल तो देता हूँ, कल उसका काम ना हो तो वो मेरा ड्रामा एक बात हो जाएगी कि इसने सब डिवीजन मोहर के अंदर बोला गया था, उसकी बात का कोई हल नहीं निकला। मैं अगर रोड की बात करूं तो मेरी 4 पंचायतें हैं, अभी कुछ में कहीं रोड का निशान नामो निशान नहीं है। वो कौन सी गवर्नमेंट है कि अगर बोल रहे हैं कि घर घर में रोड जा रही है, पैसा वहाँ पे ट्रैक्टर रोड का एक जगह में 20 लाख रुपया मेरे हसूद बी के अंदर रखा गया। वो एक सरपंच मोहम्मद से इसी साल इलेक्शन हुआ, वो 20 लाख निकाल दिया। वो पैसा मैं एसडीएम मोहर से डिप्टी कमिश्नर रियासी से पूछता हूँ कि वो गवर्नमेंट ने पैसा रोड के ट्रैक्टर रोड हमने रखी थी, वो पैसा इस सरपंच के अकाउंट में, और वो सरपंच खुद निकाल दिया उसने, वो कैसे खा गया, वो कहाँ गया पैसा। दूसरी बात यह है कि मेरे बाथरूम लोगों के बने हुए हैं, फाइलें पड़ी हुई हैं, फाइलें जला देते हैं। एक असलम हमारे ब्लॉक किसाना के अंदर क्लार्क है, वो 4000 जिससे लेता है उसकी फाइल हो जाती है बाथरूम बने हुए लोगों के। अगर जिसने नहीं बनाया बाथरूम उसके पैसे पड़े हैं मेरे पास, वो भी फाइलें मौजूद हैं। मेरे ब्लॉक किसाना की क्या क्या बात करें, वो अगर बातें करने लगूं तो वो मुझे 10 दिन लग जाएंगे वो बातें करते करते। मेरी रोड जो है न्योसी टू चाना, मेरी रोड 2 किलोमीटर सेक्शन हुई है। चिथल न्योसी टू हसोद बी चिथल हाई स्कूल, वो सेक्शन हुई है, उसका पैसा वहाँ पे कोई जंगलात नहीं, वहाँ पे कोई नुकसान नहीं, वहाँ पे कोई फसल नहीं, हम लोग जमीन दे रहे हैं तो वो लोग क्यों नहीं हमारी वो रोड कहाँ, वो पैसा वो कहाँ है। पीडब्ल्यूडी का वो जो एक्शन साहब हैं, मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैडम डीसी साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर रही थी, उन्होंने हमारी बात की सुनाई की थी और हमारे काम हुए थे। उसके जाने के बाद हम एसडीएम मोहर को बार बार फोन करते हैं, वो कभी धरमाड़ी होते हैं कभी मोहर होते हैं, हमारी बात किसी जगह पे सुनाई नहीं हो रही। वीडियो चसाना क्यों, मैं डिप्टी कमिश्नर से कहता हूँ कि वीडियो चसाना जैसे 2-4 ब्लॉक में और भेज दो, क्योंकि वो अच्छे मोमन आदमी है, जुम्मे की नमाज वो एक भी नहीं कज़ा करते। लेकिन जब मेरे जैसे एक गरीब का अगर मुर्गा मिल जाए किसी से तो बोलेगा मुर्गा लाना यार, उसकी वो नमाजें किस जगह में हैं, उसके वो इबादत किस जगह में, अगर एक गरीब से वो क्या कर रहा है, पैसे खा रहा है। लेकिन ये गवर्नमेंट, ये जम्मू कश्मीर की जो अफसरशाही है, ये कब तक रहेगी? इंशाअल्लाह ताला ये गरीब आवाम हमारे साथ रहेगी। हम आप अफसरों का हमारी आवाज़ जो है ये ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। तो हमारे जो इलाका के नक्शे हैं वो आपने देखने हैं, उनका पता लेना है कि उनमें हो क्या रहा है।
کیونکہ ہم نے کافی بار بولا ہے لیکن ان لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں جاؤ نا وہاں اسٹیج پہ بول دو یار، کوئی ہے پوچھنے والا؟ ہماری یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہے، ان لوگوں کا جائزہ لو کہ یہ پیسہ کہاں دے رہے ہیں، کس کو یہ پیسہ کھلا رہے ہیں، یا کہ یہ کہاں پہ لگ رہا ہے، یا کہ یہ جو ڈپٹی والے لوگ ہیں یہ کہاں بیٹھے ہیں. تو ہماری انہیں چیزوں پہ آپ سے گزارش ہے تو ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.